हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली परिवार की तरह हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो है 300 हो चुके हैं। मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये महादेव की कृपा है। आप सब लोगों का प्यार है जो आप इतना लोग मुझे दे रहे हैं। और इसी तरह प्यार देते रहिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा और लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। देखिए, हम सब लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां रहती हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को, गलतियों को भूल कर हम दूसरों की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये हर किसी के अंदर है, हम सब में है। और उसको कैसे मिटाएं, कैसे ख़त्म करें? कई बार क्या होता है कि हम क्रोध में आकर दूसरों को बहुत कुछ बोलने लग पड़ते हैं और खुद की कमियां ही नहीं देखते हम। जैसे किसी ने अगर कोई बात बोल दी, अगर कोई सामने वाला बोल रहा है, वो उसके कर्म है, वो अपनी, क्या कहते हैं, अपने कर्मों की किताब में तो लिखवा रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा गलती हम क्या कर बैठते हैं कि अगर सामने वाले ने कुछ गाली गलौज की या कुछ भला बुरा बोला, हम डबल उसको बोल देंगे। उससे क्या होगा कि एक तो हम पिछले कर्म तो हम भुगत रहे हैं, हमने अपने कर्मों की किताब में अपने कर्म लिखवा लिए। और ठीक है, तो हम ये चीज़ें ना करें। तो इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, तो प्यार प्रेम से रहें। ये चीज़ें कैसे आएंगी हमारी लाइफ में? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अंदर कमियां ढूंढें। ठीक है, अपने अंदर जो है, अपने शरीर के अंदर जो हम खंगालें, हमारे मन के अंदर हम क्या क्या है, हम उसे बाहर निकाल फेंकें। हमारे अंदर कितना गुस्सा है, हमारे अंदर कितना द्वेष है, हमारे अंदर कितना काम है, क्रोध है। ठीक है कि नहीं? मतलब जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हम अपने अंदर झांक के देखें, बजाय दूसरों की कमियां निकालने से पहले। दूसरा सामने वाला क्या कर रहा है उसे भूल जाएं, वो उसके कर्म है, वो अपने कर्मों की किताब में वो लिखवा रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे इस चीज़ को। देखिए, अगर कोई इंसान हमें बहुत कुछ कहता है ना, या गुस्सा निकालता है, क्रोध निकालता है, या बहुत कुछ गलत वलत ऐसी बातें कहता है, तो हम बड़ी जल्दी गुस्से में आकर वो डबल चीज़ें कर जाते हैं। बल्कि हम ऐसा ना करें। वो क्या कह रहा है उसे इग्नोर करें और भगवान का नाम लें। अब हमारे अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, जो मतलब हमारे मन में जो किसी के प्रति गलत विचार चलते हैं, बहुत सारी कमियां हैं, हम सबसे पहले अपने अंदर कैसे निकालें? वो चीज़ कर सकती है भगवान का नाम। मैंने पहले भी एक नाम जप के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी कम व्यूज़ हैं। देखिए, कोशिश करें कि वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है कि नहीं? तो बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में। देखिए, ये जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, अगर इसको ख़त्म करना है तो हमें भगवान का नाम जप करें। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो कलयुग है, कलयुग में सबसे महान भगवान का नाम ही है। आपको कोई साधना नहीं करनी इतनी लंबी, कोई ऐसे हवन नहीं करने, यज्ञ नहीं करने, कोई तपस्याएं करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह के अगर हमने अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करना है तो हम भगवान का नाम जप करें। हो सकता है मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मेरी वीडियोस जो है आप कंप्लीट देखें। देखिए, हम ना दूसरों की कमियां निकालते हैं, हम अपने अंदर झांक के ही नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमियां, हमने पास्ट में क्या क्या गलत किया है, क्या क्या पाप किए हैं। हम दूसरों के अंदर खंगालना शुरू कर देते हैं, दूसरों की चुगलियां करनी शुरू कर देते हैं, दूसरों की कमियां निकालने शुरू कर देते हैं। बल्कि ऐसा ना करें। ठीक है, दूसरा जो वो कर रहा है वो उसके कर्म है, वो अपने कर्मों के किताब में लिखवा रहा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन वो आपको क्या कह रहा है, हम वो आपको
क्या बोल रहा है, गुस्से में आपको क्या कहते हैं, हम उस चीज़ में आकर हम वो डबल चीज़ कर जाते हैं। तो वो हमारे जो पुण्य जो हैं, जो हमें पिछले अगर थोड़े बहुते मिले भी हुए हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से, वो भी हम खत्म कर डालते हैं। बल्कि ये गलत है, ये कोई भी नहीं सोचता। देखिए, अगर कोई हमें गलत कहता है तो वो अपने ग्रह खराब करवाता है। आपको पता है जो ग्रह होते हैं वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें क्या कहते हैं, अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्मों के अनुसार बुरा फल देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, दूसरों दूसरों की बात तो हम छोड़ें, अगर हम ऐसा करें, मान लीजिए अगर किसी ने तो बोला बोला, अगर डबल आके हमने गुस्सा निकाल दिया, गुस्से में लड़ाई झगड़ा कर दी, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को भला बुरा बोला, या किसी के प्रति गलत विचार अपने मन में भरे, तो क्या करेंगे हम, पुण्य तो खत्म। तो वो जो है हमने पाप करने शुरू कर दिए, वो हमने अपने कर्मों की किताबों में साथ साथ लिखते जा रहे हैं। दरअसल होता क्या है, वो हमारे ग्रह भी खराब खराब होते हैं। अगर हम किसी को भला बुरा बोलेंगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, भाई बहनों को उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बाहर वालों की इज्जत, हमारा जो है गुरु खराब होता है, बृहस्पति खराब होता है, और भी ग्रह खराब होते हैं। जैसे शनि देव है, वो न्याय के देवता है। चलो ये भी छोड़िए, कई लोग जो है इन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये हमारी हर एक बात को सुनता है, हमारे हर एक कर्म को नोट करता है। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम बॉल ऊपर को उछालेंगे वो नीचे को आएगी ही आएगी, ठीक है कि नहीं। हम कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं वो बैक बाउंस होके हमारे मतलब वो आती ही आती है। तो इसी तरीके से हम कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, अगर बुरा करते हैं तो उससे ज़्यादा क्या है, हमें बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। ये जो यूनिवर्स है ये पूरा फुल कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। ये जो ब्रह्मांड है ये परम शक्ति है, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं मानते। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई लोग जो हैं कहते हैं हम उस चीज़ को नहीं मानते, उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन आप कर्मों को तो मानते हैं ना। लेकिन जो कहते हैं कि कर्म जो है, हम कर्म किसको दे रहे हैं, वो जो यूनिवर्स है वो हमारी हर एक चीज़ को सुनता है। अगर आपने अच्छा भी किया, वो अच्छा फल हो सकता है आपको महीने बाद मिले, 2 महीने बाद, साल बाद, लेकिन मिलेगा। अगर बुरा करेंगे, आप तो बुरा करना ही है। अगर आप देखिए, वही बॉल वाली बात आ गई कि आपने ऊपर फेंकी, वो मतलब कुछ सेकंड में भी, सेकंड से भी कम, वो नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है वो वापस आती है। इसी तरीके से हमारे जो हमारी हर एक कही बात, हमारे हर एक किए कर्म, चाहे वो अच्छे हों बुरे, हमें ज़रूर मिलते हैं, वापसी दुगना मिलते हैं। अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, उसका बुरा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं, उसने, हो सकता है आप उस वक्त उसे भला बुरा बोल दें, 2 थप्पड़ लगा दें, हो सकता है वो सहन कर जाएगा। वो किस तरह का वो इंसान है, हो सकता है अगर वो सोचेगा, अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा वो साधना करता है, भक्ति करता है, तो फिर तो वो सोचेगा कि नहीं, जो मुझे अगर कोई भला बुरा बोल रहा है वो मेरे पिछले कर्म है, वो सह जाएगा, वो हंसते हंसते सह जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा बल्कि आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हमें क्या करना है, हमें अगर कोई हमें घर में गाली गलौज करता है, हम ना एक्सपेक्टेशंस किसी से बहुत सारी पालते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं, ठीक है कि नहीं, वो करवाती हैं, इन चीज़ों की भूखी होती हैं, कामना की, क्रोध, वासना, लोभ, मोह। तो हमें यही चीज़ें जो है ख़त्म करनी है। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, हमारे ये जो इंद्रियां हैं यही हमारा काम खराब कराती है, यही हमारे मन को खराब करती हैं, हमारी बुद्धि को खराब करती हैं। उससे क्या होता है, हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, देखिए, हम किसी को भला बुरा कहने से पहले, किसी को कुछ गुस्सा करने से पहले, किसी को चोट करने से पहले, कुछ भी कोई भी चीज़ है, सबसे पहले हम अपने अंदर झांक के देखें, वो जो क्या कर रहा है वो
उसे छोड़िए। तो हमें किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें, ठीक है। सबसे पहले हम अपने अंदर की कमियां निकालें कि हमारे अंदर क्या है। हमने कई ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो हम किसी से तो छुपा लेंगे, ठीक है कि नहीं। हो सकता है हम बंद कमरे में कुछ ऐसे काम करें कि हम सोचते हैं कि किसको पता नहीं चल रहा, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो है यूनिवर्स देखता है, भगवान जो है वो ब्रह्मांड है, वो देखता है। हम अगर कोई भी चीज़ हम उसे देते हैं वो सूद समेत हमें वापस देते हैं, ये पक्की बात है। तो आज से क्या करें, ठीक है, अपने जीवन को बदलें, नाम जप करें। ये सभी चीज़ों को ख़त्म करने का एक ही कारण है, ठीक है, एक ही चीज़ है, वो है भगवान का नाम जप। हम भगवान का जितना हो सके नाम जप करें, दिन रात हो, सोते उठते बैठते जागते, अगर टॉयलेट में भी हो, नहा भी रहे हो, तब नाम जप करें। मैं कोई भी ये नहीं बोलूँगी कि मंत्र का जाप करें या कुछ भी है। अगर जो जो स्टार्टिंग के जो उपासक हैं, जो साधक हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर उन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। देखिए आज का मेरा ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करें, अपने अंदर के गुस्से को कैसे ख़त्म करें, अपने अंदर के द्वेष को, जलन को कैसे ख़त्म करें, जेलसी को कैसे ख़त्म करें, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर, काफ़ी कमियां हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर की इन चीज़ों को ख़त्म करें, दूसरों को छोड़ दें। अगर हमने अपने ग्रह ठीक करने हैं, अपने कर्मों को ठीक करना है, तो वो है सिर्फ नाम जप। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नाम जप। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, भगवान शिव शंकर को मानते हैं, किसी भी धर्म के हो आप, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो आप अपने सिर्फ भगवान का नाम जप करें, उनकी आराधना करें। वो क्या होगा कि जो नाम है वो आपके कर्मों को काटेगा, आपके मन को शांत करेगा, आपके मन के अंदर की जितनी भी गंदगी है, लोभ वासना काम क्रोध, उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, मन में जलन भी पैदा होगी, आपके अंदर वो चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। लेकिन वो और ज़्यादा आने की वजह से होता है कि उल्टा ही साधक को लगता है ये तो और चीज़ें आ रही हैं नाम जप की, बल्कि वो निकल रही होती हैं। आपका मन इतना शीतल हो जाएगा, आप कंटिन्यूसली नाम जप करें, तो आप फिर देखिए कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल भी रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अपने कर्मों को ऐसे ही आप ठीक कर सकते हैं। पीछे क्या हो गया वो आपके कर्म थे, वो जो आपको, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो पाप पुण्य से मिलके जो हमारा शरीर बना है, या जो हमें बीमारी जो कोई भी लगी है, ये वो हमें भुगतना पड़ेगा, वो आप कुछ भी। और जो हमने अपने आप को कैसे सुधारना है, कैसे ठीक करना है, और आने वाले कर्मों को कैसे ठीक करना है, कैसे अच्छा करना है, तो आप नाम जप करें। अपने आप को कैसे चेंज लाना है, अपनी लाइफ में कैसे चेंज लाना है, अपने परिवार फैमिली में कैसे चेंज लाना है, वो नाम जप ही। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बदलेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग भी बदलेंगे। तो आज का था ये टॉपिक। तो अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। हर हर महादेव।